हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने याद करिएगा जो ट्वेल्थ का और नीट और आईआईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ रहे हैं। और याद करिए, लेक्चर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ की बात किया था। थर्ड लेक्चर में उस कूलम्स लॉ को हम लोग आगे उस लॉ को बढ़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात किया था। ये 4th नंबर लेक्चर है। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके बेस हम लोग बताने वाले हैं। और ये हम लोग आपको इस तरह से 3 नोट्स बताएंगे। यहाँ का नोट नंबर ये फर्स्ट है और लेक्चर नंबर 4 में। और इस पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरह होता है। इसी तरह से हम लोग सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, अगर 2 चार्ज दिए हों, Q1 और Q2 दिया हुआ और इनके बीच की सेपरेशन D दिया हो, और पूछा जाए वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। देखिए, कहा गया व्हेन द चार्जेस आर सिमिलर देन द पॉइंट एट विच नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब देखिए, यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया इसी तरह का। हमने एक प्लस चार्ज 4 माइक्रो कूलम लिया। वो ये 4 माइक्रो सिर्फ दिख रहा होगा, आगे माइक्रो कूलम भी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 माइक्रो कूलम ए पर रखा हुआ है और बी पर जरा बताइए, यहाँ पर रखा हुआ है 64 माइक्रो कूलम का चार्ज। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है। और अब यहाँ पर निकालना है वो पॉइंट जहाँ पर नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। किसकी तरफ लगता है? हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ लगता है। यानी नेट फोर्स हो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। ये बात नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर आप लोग, कि नेट फोर्स हो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। देखिए, 4 माइक्रो कूलम, ये 4 माइक्रो कूलम रेड पेन से जो लिखा हुआ है, और ये 64 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो कूलम में C गायब है, तो 4 माइक्रो कूलम समझिएगा उसको। 4 माइक्रो कूलम और 64 में 4 वाला छोटा है। तो ये जो नेट फोर्स या नेट फील्ड होगा हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ। देखिए, ये पॉइंट C जो हम लोगों ने रखा, किसके क्लोज रखा? A के क्लोज रखा हम लोगों ने। अब सुनिए, C पर तो कोई आपको चार्ज पता नहीं है, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो जहां पर कोई चार्ज ना हो वहां पर आप लोग टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, Q0। ये देखिए, Q0 लिखा हुआ है, थोड़ा सा Q मिटा हुआ है, Q0 लिखा हुआ है। Q0 टेस्ट चार्ज होता है, जो कि फिक्टिशियस चार्ज है, और ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसी को इमेजिनरी चार्ज भी कहते हैं। मतलब मान लेते हैं एक तरह से वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ये होता है। अब देखिए, Q0 यहाँ पर रख दिया। देखिए, ये Q0 है यहाँ पर, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अगर आप फोर्स निकालें तो Q0 भी प्लस है और A पर रखा हुआ चार्ज भी प्लस में है, तो ये रिपेल करेगा। इसका मतलब FCA की डायरेक्शन ये होगी। देखिए, ये देखिए एरो यहाँ पर बना हुआ है व्हाइट कलर से, तो ये FCA यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए FCA के डायरेक्शन। इसी तरह से ये Q0 तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और 64 वाला भी पॉजिटिव है। इसका मतलब FCB कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए, ये एक व्हाइट वाले से FCA लिखा हुआ और एक FCB लिखा हुआ है। दोनों की डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर यही दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इस पॉइंट C पर 0 हो जाएगा। तो याद रखिए, आप ये जो FCA देखिए इधर लग रहा था, FCB इधर लग रहा था, दोनों आपस में इक्वल अपोजिट कर लीजिए। इक्वल अपोजिट कर लेंगे तो जरा बताएगा नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताई, नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, और FCA इक्वल टू FCB कर दिया। डायरेक्शन आपको पता ही है। अब C पर देखिए प्लस चार्ज रखा हुआ था, इस पर इस 4 माइक्रो कूलम की चार्ज की वजह से फोर्स बताइए कहाँ लग रहा है? राइट में लग रहा है। और 64 माइक्रो कूलम के वजह से बताइए लेफ्ट में लग रहा है। दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब FCA रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। FCB भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों का कैंसिल हो जाएगा। और Q1 की जगह पर जब CA रख रहे हैं तो C पर रखा हुआ चार्ज है Q0। देखिए, Q0 रख दिया। और A पर जो रखा हुआ चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम आपको पता होगा 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶ के होता है। तो यहाँ 4 × 10⁻⁻⁶ हो गया। और इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने देखे यहाँ पर लिया है x, यानी A से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या लिया है? x। तो यहाँ x² रख दिया।
और देखिए इधर Q1 क्या है, Q1 वही Q0 है, और Q2 क्या है 64 माइक्रोकूलम, तो 64 इंटू 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस बताएगा 10 सेंटीमीटर दिया था पूरी डिस्टेंस, तो मीटर में अगर करेंगे 0.1 माइनस एक्स कर देंगे, 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। इस तरह से देखते हैं आप सेकंड पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या होता है। देखिए यहाँ पर अब ये 10⁻⁶, 10⁻⁶ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखिएगा 4 से यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो 16 आ जाएगा, और देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/x², और यहाँ पर 16 ये डिवाइडेड बाई है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई है, ये साइन आपका हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई है, तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाइन बना देते हैं, तो डिवाइडेड बाई है 16 डिवाइड बाई 0.1 और -x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है, और इसको देख भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जो देखा वो क्या है, 16 डिवाइड बाई 0.1, और ये देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है ये बता देते हैं, ये 16 और डिवाइड बाई 0.1 और -x का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख देते हैं। तो ये है यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको दोनों तरफ का क्या कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिया, 1/x आ गया, यहाँ पर आपका 4 डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स आ गया, 0.1 माइनस एक्स यहाँ पर, और इक्वल टू क्या हो गया, 4x के हो गया, 5x इक्वल टू 0.1 के हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, देखिए ये आपका आ गया यहाँ पर, बताइएगा x इक्वल टू कितना आ गया, 1/50 मीटर के हो गया। x अगर 1/50 आपका मीटर के हो गया तो आप खुद देख लीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 16 डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और इस दोनों साइड का क्या कर दिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। यहाँ पर 1/x आ गया, 4 डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स आ गया, यहाँ से देखिए आपका x आ गया 1/50 मीटर आ गया। तो देखिए x कितना हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। तो नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दें, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात आपको यहाँ पर बता भी चुके हैं, पहले कई बार बोला है, नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। किसकी तरफ लगेगा, हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ, और ये बात याद रखिएगा। चलिए फिर अगले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं। देखिए अगले पेज पर हम लोग आ गए, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, 9 माइक्रोकूलम यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पर -81 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो 9 माइक्रोकूलम और -81 माइक्रोकूलम दिया हुआ। अब की बार दोनों चार्जेस के नेचर अलग अलग हैं। तो आपको बता दें जो पॉइंट सी होगा, यानी नेट फोर्स जहां पर होगा वो आउटसाइड द लाइन होगा, और लेकिन होगा हमेशा किसकी तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ ही होगा। तो देखिए स्मॉलर चार्ज की तरफ ये हुआ, और देखिए सी पॉइंट यहाँ पर फिर से टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज रखा, देखिए FCA क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। FCB क्या करेगा, देखिए यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो याद रखिए अगर हम बीच में रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए Q0 आप रखते हैं कहीं पर, तो FCA रिपेल करता और FCB अट्रैक्ट करता, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते, तो कभी नेट फोर्स यहाँ जीरो हो ही नहीं पाता। इसका मतलब जब भी कभी आपका अपोजिट नेचर का चार्ज दिया हो, तो आप याद रखिएगा अपोजिट नेचर के चार्ज में कभी भी आप क्या करेंगे, वो पॉइंट आप बाहर की तरफ ले लेंगे, लेकिन हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ लेंगे। और देखिएगा इसके बीच की डिस्टेंस x है, और FCA इधर लग रहा है, FCB इधर लग रहा है, फिर से इसको इक्वल कर दिया, और सारी वैल्यू देखिए यहाँ रख दिया, 1/4πε। A पर रखा हुआ चार्ज 9 इंटू 10⁻⁶, और C पर रखा हुआ Q0 है यहाँ पर, और डिवाइड बाई x² हो गया। यहाँ भी 1/4πε। B पर रखा हुआ 81 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ C पर रखा हुआ बताइएगा C पर रखा हुआ Q0 है। तो और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से यहाँ पर सारा कैंसिल कर दिया और सॉल्व करिए, 1/x², 9 डिवाइड बाई 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिए दोनों तरफ का 1/x, और ये हो गया 3 डिवाइड बाई 0.2 प्लस x आ गया, 0.2 प्लस x इक्वल टू 3x आ गया, 2x इक्वल टू 0.2, x निकल गया 0.1 मीटर, अगर सेंटीमीटर में करेंगे 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्मॉलर चार्ज से ये होगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और बड़े वाले चार्ज से क्या होगा 81 बताइएगा 30 सेंटीमीटर। एक बात बताइएगा, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 9 माइक्रोकूलम और -81 माइक्रोकूलम में छोटा चार्ज तो -81 होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें वेक्टर के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स आप निकाल रहे हैं, इसलिए इस माइनस साइन को सिर्फ नेचर के लिए आप देखेंगे, यानी डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि देखिए अगर खाली चार्ज की बात करते हैं, सिर्फ चार्ज की आप बात करते तो -81 और 9 में छोटा होता -81 चार्ज की बात करते, लेकिन यहाँ हम लोग फोर्स को निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स 0 हो। तो याद रखिएगा इस माइनस साइन को आप नहीं देखेंगे, अभी भी 9 माइक्रोकूलम वाला क्या होगा, छोटा होगा, और ये 81 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि साइन सिर्फ दिखा रही है कि ये बताएगा अपोजिट किस अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी उसके नेचर को बता रही है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लीजिए तो आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जब FCB निकाला तो B पर रखा हुआ चार्ज हम लोगों ने -81 नहीं लिया, सिर्फ 81 लिया। जब भी वेक्टर क्वांटिटी लीजिए, कई बुक में अलग तरह से किया होगा, लेकिन आप याद रखिए जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिए तो माइनस साइन मत रखिएगा, माइनस साइन सिर्फ उसके डायरेक्शन के लिए दिखाया जाता है। अभी भी 9 माइक्रोकूलम वाला ही छोटा होगा। इस तरह से यहाँ पर आंसर क्या निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगले पेज पर यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देखिए आपने जो दोनों क्वेश्चन निकाले उसका एक शॉर्टकट भी हमारे पास है। जैसे मान लीजिए दोनों सेम नेचर के Q1 और Q2 चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, और आपको पता है अब वो पॉइंट दोनों के बीच में होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। इसका मतलब C पॉइंट जो है यहाँ पर है, जहाँ पर Q0 रखा हुआ यही पॉइंट है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में x इक्वल टू आप लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपको शॉर्टकट से निकालना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा यूज़ करते हैं। x इक्वल टू डी ब्रेक डिवाइडेड बाई 1 + Q2 डिवाइड बाई Q1 की पावर हाफ रखेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर Q2 Q1 से ज़्यादा होगा, इस फार्मूले की एक कंडीशन है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने 4 माइक्रोकूलम और 64 माइक्रोकूलम को हमने बड़े वाले तरीके से निकाला, जिसको आप लोग 12th में यूज़ करेंगे आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से डायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ना तो कोई यूनिट बदलनी है, कुछ नहीं। डी की वैल्यू जैसे देखिए वहाँ 10 सेंटीमीटर दी थी, 10 रख दिया। बड़ा वाला चार्ज 64 हर्ट्ज डिवाइड बाई छोटा वाला 4 हो गया, 64 और डिवाइड बाई 4 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, 1 + 4 कितना हो गया 5, और 10 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर निकल गया आसानी से। और देखिए दूसरा, अगर एक Q1 दिया हो और एक -Q2 दिया हुआ, तो हमने कहा था हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ और बाहर की तरफ निकलेगा। तो स्मॉलर चार्ज हम लोगों ने Q1 लिया है, तो Q1 की तरफ यहाँ पर निकला। अब यहाँ प्लस की जगह खाली माइनस का यूज़ कर देना है, और Q2 अभी भी बड़ा होगा Q1 से। जैसे हम लोगों ने 9 और -81 वाला लिया था, तो 81 ऊपर रख दिया क्योंकि बड़ा वाला चार्ज है, माइनस साइन हमने कहा था देखना नहीं है इसमें, और नीचे 9 रख दिया। 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट बताइएगा 3 हो गया, -3 + 1 कितना हो गया -2 हो गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। कोई साइन वाइन नहीं बदलना। लेकिन आप बताइए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये माइनस साइन जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि x जो होगा वो आउटसाइड द लाइन होगा टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 10 सेंटीमीटर हो गया। माइनस साइन यहाँ दिखा रहा है कि x कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, दोनों चार्ज से बाहर की तरफ होगा, लेकिन किसकी तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। तो ये दो शॉर्टकट हैं, इससे खटाखट निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन पीछे जो हमने बताया वो ट्रेडिशनल तरीका है, और वही आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लगाना है। और हमने इसका मतलब आपको बता दिया कैसे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालते हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r² होगा, बस एक ही चार्ज रखेंगे। तो ये आप लोगों ने हमने आज करा दिया। नोट नंबर 1 करा दिया, नोट नंबर 2 और 3 अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग दिखाएंगे। और ये लेक्चर नंबर 4 था, और इसमें आपको एक टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया कि कैसे आप यहाँ पर बताइएगा नेट फोर्स या नेट फील्ड निकालनी हो, 0 कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दिया। और ये आप पॉइंट याद रखिएगा, सारे पॉइंट बड़ा काम आएगा। और फिर आगे हम लोग और भी पिथ बॉल की बात करेंगे, आइडेंटिकल बॉल की बात करेंगे, सुपर पोजिशन के और क्वेश्चन लगाएंगे। इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन लगाना, क्योंकि जब कूलम्स लॉ आपका क्लियर हो जाएगा तभी समझ लीजिए सारे चैप्टर आप आसानी से लगाएंगे। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए।